साइंटिस्ट के मुताबिक आज से करीब 34,000 करोड़ साल पहले हमारी धरती का कोर पूरी तरह से मोल्टेन हुआ करता था, लेकिन पिछले कई हजार सालों में जिस हिसाब से धरती का कोर कूल हुआ है, उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में ये पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा, जो हमारे लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। दोस्तों, बात जब धरती की कोर की आती है, तब ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमें रेडिएशन से बचाती है, उसका क्रिएशन धरती का कोर ही करता है। दोस्तों, धरती के इनर कोर में मौजूद हीट आउटर कोर से होते हुए मेंटल तक ट्रांसफर होती है, जिसे कन्वेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस के अंदर आउटर कोर लिक्विड मेटल का एक करंट बनाता है, जिसके बाद लिक्विड मेटल का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करके उसे स्पेस तक फैला देता है, जिससे कि धरती के लिए जरूरी मैग्नेटिक फील्ड बन सके। लेकिन अगर धरती का कोर पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा, तब इसके आउटर कोर में कोई भी करंट मौजूद नहीं होगा, साथ ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी वजूद खो देगी, जिसे हम चाहकर भी सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से खुद को सेफ नहीं कर पाएंगे, और देखते ही देखते सूरज हमारे लिए जानलेवा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हाल प्लैंट्स का भी होगा, क्योंकि वो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को झेल नहीं पाएगा, जिसके चलते हमें धरती पर रहते हुए ही एलियन प्लेनेट की तरह यूवी प्रोटेक्टेड हाउस में सब्जियां और फल उगाना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बिना मैग्नेटिक फील्ड के हमारी धरती दिखने में बिल्कुल मार्स जैसी हो जाएगी, जहाँ ना पानी होगा और ना ही एटमॉस्फेयर। अगर आप सोच रहे हो कि इस खतरनाक कंडीशन से खुद को बचाने के लिए आप स्पेसशिप्स में बैठकर सोलर सिस्टम के किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाओगे, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरे प्लेनेट की कंडीशन भी हमारी धरती की तरह ही रहेगी, जिस कारण हमें दुनिया को बचाने के लिए अपने दिमाग का फुल ऑन इस्तेमाल करके धरती के कोर को फिर से गर्म करना होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा समय रहते पॉसिबल हो सकता है? वेल, बिल्कुल हो सकता है, पर इसके पहले हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर फ्रीज होने से पहले धरती का कोर हॉट कैसे बना था। वेल, इसके 3 रीजंस थे, जिसका पहला रीजन है धरती के फॉर्मेशन के बाद बचने वाली हीट। दरअसल एक समय पर धरती सिर्फ एक टाइनी कोर सीड हुआ करती थी, पर अपने आप में ही ज्यादा से ज्यादा मटेरियल गैदर करके वो धीरे धीरे बड़ी होती गई, और जब भी बढ़ती हुई धरती में कोई नई मटेरियल जुड़ता था, तब उससे बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होती थी, जो कोर के अंदर फंस के रह जाती थी। दोस्तों, अगर दूसरे रीजंस को देखें, तो उसके मुताबिक धरती के पास फ्रैक्शनल हीट नाम का अपना टोस्ट इनर टेम्परेचर होता है, क्योंकि जब धरती का फॉर्मेशन हुआ था, तब वो ग्रेविटेशनल शॉर्टिंग से होकर गुजरी थी, जिसमें आयरन और निकल के साथ बहुत से डेंसर और हेवियर पार्ट्स धरती के सेंटर में आ गए थे, जबकि पानी और ऑक्सीजन जैसे कम घने पदार्थ बाहर फ्लोट करने लगे, जिससे न सिर्फ फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, बल्कि हीट भी जनरेट हुई थी। हालांकि इन दोनों रीजंस के अलावा कोर के इतने ज्यादा हॉट होने का मेन रीजन रेडियो एक्टिव डिके था, क्योंकि जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स धरती के मेंटल में डिके होता है, तब उससे जबरदस्त हीट निकलती है, जिससे कोर गर्म बना रहता है। हालांकि ये बात सच है कि अब हम इन तीनों रीजंस में बताई गई किसी भी चीज को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए असंभव है, जिस कारण अब कोर को रीहीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड बची है, जिसके अकॉर्डिंग हमें धरती के मेंटल में और भी ज्यादा रेडिएशन ऐड करनी होगी। मगर इस काम को अंजाम देने के लिए हमें धरती पर ह्यूमन हिस्ट्री का अब तक का सबसे गहरा गड्ढा खोदना होगा। साइंटिस्ट की माने तो ऐसा होल ओशंस फ्लोर के नीचे आराम से किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्रस्ट लैंड के मुकाबले ज्यादा पतला होता है। वैसे तो ऐसा होल बनाना बेहद मुश्किल है, पर अगर किसी तरह हम इंसान ऐसा कर पाए, तब शायद ये हमारे लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद हमें मेंटल को बहुत सारे पोटेशियम, यूरेनियम और थोरियम से भरना होगा, जिसके बाद ये एलिमेंट्स मेंटल के अंदर डिके होकर बहुत सारी हीट जनरेट करेगा। पर इसमें एक दिक्कत ये भी है कि इस मेथड के बाद रेडियो एक्टिव डिके से निकली सारी हीट आउटर कोर और इनर कोर में ना जाकर मेंटल में ही रह जाती है, जिससे कि हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती। जिसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमें धरती के आउटर कोर को मेल्ट करना होगा, जो कि तभी पॉसिबल है जब हम आउटर कोर तक एक बड़ा सा होल ना बनाए, जिसकी गहराई करीब 2900 किलोमीटर होगी। मगर इतनी ज्यादा गहराई तक जाने के लिए हमें एक अल्ट्रा हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाना होगा, जो सूरज की पावर को होल्ड करके उसकी सारी एनर्जी धरती के आउटर कोर तक पंप करेगा। जैसे ही आउटर कोर रीहीट हो जाएगी, तब उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। भले ही आपको ये सुनने में आसान लग रहा हो, पर जिस हिसाब का प्रेशर आउटर और इनर कोर जनरेट करता है, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि हमारा बनाया हुआ मजबूत से मजबूत पार्टिकल एक्सीलरेटर भी इतनी गहराई में जाकर कोलैप्स हो जाएगा, जिससे ये बात साबित होती है कि धरती का कोर फ्रीज हो जाने के बाद निश्चित ही हम सभी की मौत हो जाएगी। खैर, आपको अभी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक धरती के कोर को पूरी तरह से फ्रीज होने में 91 बिलियन ईयर्स का समय लगने वाला है, और तब तक हम वैसे भी नहीं बचेंगे। तो इस बारे में आपकी राय नीचे
कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दी गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।